हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ी सी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। भारत को जो है प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है डीआरडीओ। और वर्तमान में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह जी, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा अग्नि प्राइम, जो कि नई पीढ़ी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि प्राइम मिसाइल का किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पे। और हाल ही में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और आकाश मिसाइल का भी परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो भी वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन था, अब उसकी राशि को बढ़ा करके 1200 से 1400 कर दिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अब यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। तो इंडिया के मैप पे उत्तराखंड कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे उत्तराखंड की लोकेशन देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है उत्तराखंड, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो चीन व तिब्बत के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के साथ। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 130503। 13 उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है शीतकालीन राजधानी वो है देहरादून। और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और हाल ही में यहाँ के जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। और यदि पूछा जाए
कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत का जो पहला जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वो किस नेशनल पार्क में बनाया गया है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया है। नेक्स्ट जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क जिसको 1988 में यूनेस्को की फाइट में भी शामिल किया जा चुका है। राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध वो किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। भीमताल, फतताल और राकफताल ये सभी झीलें कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित हैं उत्तराखंड राज्य में ही। हाल ही में जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर, ये किस राज्य में बनाया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। भारत का जो पहला मॉफ गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड में ही स्थापना की गई है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है ये उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। और हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में ही सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। बातफल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड राज्य ने ही लॉन्च किया है। भारत का जो पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। और हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 पेशेंट के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है, तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। और हाल ही में किस राज्य में हरेला महोत्सव आयोजित किया गया है, तो ये उत्तराखंड राज्य में ही आयोजित किया गया है। और फूलदेई फेस्टिवल किस राज्य में बनाया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में ही बनाया जाता है। हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये उत्तराखंड राज्य ने ही बनाया है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जगह सुनीत शर्मा जी की जगह विनय कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी जी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, अब बन गए हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1922 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं अश्वनी वैष्णव, राज्यसभा फ्रॉम उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर जगह भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह भारत का 8वां अंडर 19 एशिया कप का खिताब था और सर्वाधिक बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीतने वाली जो टीम है वो भारत ही बन गई है। पहली बार अंडर 19 एशिया
कप का आयोजन 1989 में किया गया था बांग्लादेश में, और इसमें जो विजेता टीम थी वो भारत ही थी, श्रीलंका को हरा करके। अब जो अंडर 19 2021 एशिया कप का आयोजन किया गया है, ये किया गया है यूएई में, और इसका जो फाइनल मैच खेला गया है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है, और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है भारत के हरनूर सिंह को। और मोस्ट रन किसके थे इसमें, तो मोस्ट रन थे शेख राशिद, जो कि इंडिया के लिए ही खेलते हैं अंडर 19 में, 113 रन। और मोस्ट विकेट थे जिफान जामिर, जो कि पाकिस्तान के अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जिफान जामिर, जिन्होंने 11 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, यह जो अंडर 19 एशिया कप का आयोजन किया जाता है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है, और जयफा जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डिजी जोन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के द्वारा अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डिजी जोन का उद्घाटन किया गया है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है डिजी जोन का, इसके माध्यम से जो भी LIC के ग्राहक हैं वो ऑनलाइन अपनी पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तथा अन्य प्रकार के लाभों के लिए इस डिजी जोन का उद्घाटन किया गया है LIC के द्वारा। इसका उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अब LIC ने इसका उद्घाटन किया है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1958 को, और MR कुमार जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में यफ बालचंद्रन जी को बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह सूरीनाम में भारत के उच्चायुक्त थे यफ बालचंद्रन। अब इनको नियुक्त किया गया है बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। बारबाडोस से याद रखेगा कि हाल ही में ब्रिटिश उपनिवेश के बाद जो दुनिया का नया गणराज्य बना है वो कौन सा देश बना है, तो ये बारबाडोस ही बना है, जहाँ की जो राजधानी है वह है ब्रिस्टाउन, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर जगह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो भी छात्र हैं उनके सीखने के स्तर को सुधार करने के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है बाल बाटिका से लेकर के 8वीं तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे, जिसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि राज्यसभा है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में VF पठानिया जी को इंडियन कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो 23वें प्रमुख थे इंडियन कोस्ट गार्ड के कृष्णा स्वामी नटराजन का स्थान लेंगे VF पठानिया। इसकी स्थापना इंडियन कोस्ट गार्ड की 1977 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की बेट्टी वाइट का निधन हो गया है, वह
कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थी। इन्हें द गोल्डन गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्हें 21 बार के एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और इन्होंने इन एमी पुरस्कार जो जीता है वो 6 बार जीता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।